महतारी वंदन योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए अब सभी लाभार्थी महिलाओं के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल से महिलाओं की पहचान थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे के निशान के जरिए की जाएगी। इसके लिए 1 अप्रैल से 30 जून तक सभी लाभार्थियों को अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक eKYC करवानी होगी। अब तक इस योजना में आधार कार्ड और बैंक खाते के आधार पर पंजीयन हो रहा था, लेकिन इसमें कई गड़बड़ियां सामने आई थी। कई अपात्र लोग भी योजना का लाभ ले रहे थे, जिसे रोकने के लिए सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। बायोमेट्रिक सत्यापन से हर महिला की सही पहचान सुनिश्चित होगी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर किसी महिला की जानकारी में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका भुगतान तुरंत रोक दिया जाएगा। इसलिए सभी लाभार्थियों को तय समय के भीतर ये प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है, ताकि उन्हें योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। शक्ति जिले में 10 लाख का सामुदायिक भवन घोटाला, कागजों में ही बना भवन। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के एक गांव से भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। यहां करीब 10 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले सामुदायिक भवन का निर्माण केवल कागजों में ही दिखाया गया, जबकि जमीन पर ऐसा कोई नया भवन मौजूद नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले से बने एक निजी भवन को ही शासकीय सामुदायिक भवन बताकर उसकी राशि निकाल ली गई, यानी बिना किसी वास्तविक निर्माण के ही सरकारी धन का उपयोग दिखा के भुगतान कर लिया गया। इस मामले में सरपंच, सचिव और इंजीनियर की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। जिला पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों के चलते मामला गंभीर हो गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में अंकों में हेरफेर किया गया। विशेष रूप से लंबी कूद और गोला फेंक जैसे इवेंट्स में निर्धारित नियमों के विपरीत अंक प्रदान किए गए। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी दावा किया है कि परीक्षा से संबंधित CCTV फुटेज को हटाया गया या सुरक्षित रूप से संरक्षित नहीं रखा गया, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इन आरोपों के बाद अभ्यर्थियों में व्यापक नाराजगी देखी जा रही है। इसी संदर्भ में अब अभ्यर्थी उच्च न्यायालय का रुख करने की तैयारी में हैं। उनकी मांग है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पुनः आयोजित किया जाए। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर होगा महंगा। टोल दरों में बढ़ोतरी लागू कर दी गई है, जिससे वाहन चालकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नई दरों के अनुसार हल्के वाहनों पर करीब 5 रुपए तक और भारी वाहनों पर 5 रुपए से 20 रुपए तक ज्यादा शुल्क देना होगा। साथ ही फास्टैग अनिवार्य रहेगा। नहीं होने पर 2 गुना टोल देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मामूली विवाद बना जानलेवा। हैंडपंप चलाने को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने हैंडपंप चलाने को कहा, लेकिन मौके पर मौजूद फॉरेस्ट चौकीदार इस बात पर भड़क गया। बहस बढ़ी और गुस्से में चौकीदार ने टांगी से हमला कर दिया। गंभीर चोट और ज्यादा खून बहने के कारण युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बिजली दरों में बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है, जिससे करीब 60 लाख उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। विद्युत वितरण कंपनी ने प्रति यूनिट 20 से 25 पैसे तक दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। बताया जा रहा है कि कंपनी घाटे की भरपाई के लिए ये कदम उठा रही है, जिस पर जल्द ही नियामक आयोग फैसला ले सकता है। अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो घरेलू और छोटे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सूरजपुर में ठगी का मामला सामने आया है। शातिरों ने पहले असली सोने का सैंपल दिखाकर भरोसा जीता, फिर पीड़ित से 2,20,000 रुपए ले लिए। बाद में सोने की जगह पीतल को बिस्किट बनाकर थमा दिया। जब मामले की जांच कराई गई तब पूरे फ्रॉड का खुलासा हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ठगी गई रकम का कुछ हिस्सा भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ की जेलों में अब कैदी कर सकेंगे वीडियो कॉल। परिजनों से आमने सामने बात करने की नई सुविधा शुरू। जेल विभाग ने BSNL के साथ समझौता किया है, जिसके तहत 33 जेलों में ये सुविधा लागू की जाएगी। पहले चरण में 5 केंद्रीय जेलों से शुरुआत। हर कैदी हफ्ते में 5 मिनट की वीडियो कॉल कर सकेगा। इसके लिए 5 रुपए प्रति मिनट का शुल्क तय किया गया है और सभी कॉल जेल प्रशासन की निगरानी में रिकॉर्ड होंगे। रायपुर के एक नशा मुक्ति केंद्र से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक के साथ बेरहमी से पिटाई किए जाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि केंद्र संचालिका के बेटे पर पाइप से युवक को पीटने का आरोप लगा है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस घटना के सामने आने के बाद नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। अगर आप ऐसी ही जरूरी और ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।